Hello students, welcome to my channel Physics की class. Students, today we will discuss about the multiplication of vector. देखो बच्चों, सबको ये पता है कि दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास होती हैं. एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है. अब स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी में सिंपली क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है. और जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है उस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है. तो हम आज बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर. तो स्केलर प्रोडक्ट की बात हम करते हैं, तो उसको मैं बोर्ड पे समझाने जा रहा हूं. ट्राई टू अंडरस्टैंड. बहुत सिंपल टॉपिक है. देखिए, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, इसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट. अब इसको समझने के लिए हम इस तरह से करेंगे. मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर है. एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा. इन दोनों के बीच में एंगल है. ठीक है. अब हम इसको ऐसे करते हैं कि इसी फिगर को थोड़ा हम आगे ऐसे बनाते हैं कि ए, ये हमारे पास वेक्टर बी, और यहां से हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं. ठीक है. तो ये हमने ड्रॉ किया. अब हमने इसे लिखा कि बी कॉस थीटा. हमने इसके ऊपर यहां परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दिया. ठीक. अब यहां पे क्या हो रहा है कि बी जो है, बी कॉस थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी. क्या है बी कॉस थीटा? बी कॉस थीटा इज द प्रोजेक्शन of B onto A. यानी कि B cos थीटा जो है प्रोजेक्टेड है onto A के ऊपर. तो अब इसको कैसे करेंगे कि यदि हमें दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. बहुत इसको आसानी से समझा दूंगा मैं आप लोगों को. देखिए कि वेक्टर A और वेक्टर B जब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा कि वेक्टर A when multiplied with vector B, इसे हम कहेंगे कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B. तो रिजल्ट आएगा हमारे पास वेक्टर A मॉडुलस ऑफ वेक्टर A एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर B एंड cos थीटा. इन अदर वर्ड वी कैन से कि प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AB, ये रिजल्ट ये है, एक रिजल्ट ये है. हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं. तो हमारे पास क्या हो गया कि द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी, द प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर ए एंड बी, इनका जो मैग्नीट्यूड है उनके दोनों के मैग्नीट्यूड को हम प्रोडक्ट को मल्टीप्लाइड बाय द कोसाइन एंगल बिटवीन देम. इनके दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको कोसाइन का मतलब ये हॉरिजॉन्टली डायरेक्टेड है. इट मूव्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है क्योंकि b cos थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ b का प्रोजेक्शन है onto a. तो इसलिए रिजल्ट क्या बन गया? ab cos थीटा. इसको समझने की आप कोशिश करेंगे तो हम इसे यूं भी कह सकते हैं कि ab इज द प्रोडक्ट. क्या है कि ab इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ a. मैग्नीट्यूड ऑफ a. तो मैग्नीट्यूड ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय द कंपोनेंट ऑफ b cos थीटा. तो रिजल्ट हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास आ गया ab और ये हो गया हमारे पास a डॉट b. तो ये देखिए एक रिजल्ट, ये इसको हम ऐसे कह सकते हैं b cos थीटा क्या है? कंपोनेंट, इसका एक पार्ट हुआ. कंपोनेंट ऑफ b अलोंग a. तो हम इसे लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ b cos थीटा अलोंग a. तो कंपोनेंट ऑफ b cos थीटा अलोंग a की तरफ. ठीक है. यदि हम इसको पलट दें, ये वेक्टर इधर आ जाए, ये वेक्टर नीचे चला जाए, तो इधर हो जाएगा a cos थीटा. तो फिर क्या हो जाएगा कि a cos थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ a onto b. अगर हम इसे उल्टा कर दें तो अभी इधर कर दे तो परपेंडिकुलर इधर की तरफ आ जाएगा. ठीक है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसे आप पोज करके भी देख सकते हैं और रिवर्स करके भी देख सकते हैं वीडियो को. ये मैंने इसमें बताया कि डेफिनेशन क्या हो गई? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर a एंड b, द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a एंड b, द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड,
ये क्या है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है, इट गिव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द मैग्नीट्यूड ओनली, यानी कि साइज का डायमेंशन का हमें पता चलता है इससे। तो ए बी कॉस थीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द ए एंड बी, द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी। तो वेक्टर ए एंड बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दें कोसाइन एंगल बिटवीन देम, उनके बीच में जो एंगल है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जमीन के ऊपर एक बैग रखा है, हम उसको ऐसे खींच रहे हैं, तो हमारा हाथ जो है उस पर एंगल बनाएगा थीटा का, लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट है वो स्लाइड करेगा अलोंग द ग्राउंड। तो इसी तरह से आप देख लीजिए कि जब आप इसको खींच के ले जाएंगे, दिस इज द वेक्टर ए, इट मेक्स एन एंगल थीटा एंड बी cos थीटा इज द कंपोनेंट एंड बी cos थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑन ऑफ बी, बी का प्रोजेक्शन है ऑन टू ए के ऊपर है। ठीक है, तो बहुत आसानी से इसको समझ लेंगे। ये हमारे पास क्या हुआ, डॉट प्रोडक्ट, या फिर हम इसको बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज मैं आपको समझाता हूं। अब हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज का। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज क्या है कि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव इसमें देखिए क्या है हमारे पास कि जब हमारे पास वेक्टर ए डॉट बी, इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा कि इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड हो गया ए बी एंड कॉस थीटा। ओके, नाउ अगर हम ऐसा करें कि b को पहले ले आए, वेक्टर b एंड डॉट वेक्टर a, तो रिजल्ट आएगा b a cos थीटा। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि a डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर a वेक्टर b डॉट वेक्टर a, ये दोनों क्या है, इक्वल हो गए। तो इनके रिजल्ट में कोई चेंज नहीं है। एक तो बात ये हो गई। दूसरा आ रहा है इसका, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव, अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या है, अगर हम इसको देखेंगे कि जैसे वेक्टर ए है हमारे पास, क्या डॉट का साइन लगा, तो b प्लस सी, a डॉट b प्लस a डॉट c, हम इस तरह से इसके रिजल्ट को भी निकाल सकते हैं। एक तो बात ये हो गई। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट, चलिए देखिए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द पैरेलल वेक्टर्स। यदि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर a एंड b, ये वेक्टर दोनों यदि वो पैरेलल वेक्टर हो, तो पैरेलल वेक्टर में क्या होगा कि पैरेलल वेक्टर के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा कि a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड, लेकिन एंगल यहाँ पे क्या हो गया, एंगल हो गया 0 डिग्री, क्योंकि दो पैरेलल वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा 0 डिग्री। तो रिजल्ट क्या आएगा a b। तो सिंपल क्या हो गया कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर जो है वो क्या होगा कि ए बी, एक फ्री हो गया। अब आता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ द आपका इक्वल वेक्टर्स। फोर्थ हो गया डॉट प्रोडक्ट ऑफ इक्वल वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इक्वल वेक्टर्स। तो देखा जरा, इक्वल वेक्टर्स में क्या है कि सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं a डॉट, अब जो दूसरे वेक्टर है वो भी हमारे पास a ही है, यानी कि इंस्टेड ऑफ b वेक्टर a ही वेक्टर है हमारे पास। इक्वल वेक्टर से इन दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो रिजल्ट क्या हो गया a एंड cos 0 डिग्री। तो रिजल्ट क्या आएगा a स्क्वायर, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो अगर ये करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा a स्क्वायर। तो हमारे पास हो गया a डॉट a इज इक्वल टू a स्क्वायर, एक रिजल्ट ये हो गया। और इसलिए यदि हम उनको यूनिट वेक्टर में देखें तो यूनिट वेक्टर में होगा कि i डॉट i कैप एंड i कैप। अगर दो वेक्टर्स हमारे पास है, ये यूनिट वेक्टर्स है, यूनिट वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो यूनिट होता है 1। तो यदि हम इसके यहां लिखेंगे तो 1 1 एंड एंगल इज cos 0, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 1 1। तो हम इसको देखेंगे तो
ये रिजल्ट क्या आएगा 1, जे डॉट जे सिमिलरली रिजल्ट इज 1, के डॉट के इज इक्वल टू 1। अब हम इसको लिख सकते हैं आई डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे डॉट जे कैप के डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। ये रिजल्ट रहेगा। और इसे करेंगे कैसे, देखो जैसे हमारे पास ये है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तो आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर एंड के यूनिट वेक्टर, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। अब रिजल्ट देखिए, यदि हमारे पास आई को आई से ही मल्टीप्लाई कराया जाए तो उसका एंगल क्या होगा 0, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में हो जाएगी, जैसे आई और इसके ऊपर फिर आई, इसी डायरेक्शन में, तो एंगल क्या बन गया इधर 0, तो 0 एंगल हो जाएगा। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1। तो इसलिए हम इस लिखते हैं आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1। एंड नेक्स्ट इज perpendicular vector dot product of the perpendicular vectors। अब perpendicular में देखिए कि जैसे a डॉट b इज इक्वल टू रिजल्ट आएगा ए बी, यहां हो जाएगा cos 90, बिकॉज i और j के बीच में 90, j और k के बीच में 90 और k और i के बीच में 90, क्योंकि इस तरह से होता है ये i j k, ठीक है। तो तीनों के म्यूचुअली ये परपेंडिकुलर होते हैं। अब हम इसको लिखते हैं यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया 0। अब i डॉट j इज इक्वल टू आई, यहां पे इसका जो यूनिट बना क्या बना 1 और एंगल बना cos 90 डिग्री, तो रिजल्ट हो गया 1 इंटू 1 इंटू 0 इज इक्वल टू रिजल्ट इज 0। तो सिमिलरली अदर पार्ट वी कैन डू देखिए आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई, इन सब में जो हमारा एंगल बनेगा वो होगा 0, तो रिजल्ट इज 0। तो आपके पास दो फॉर्मूले हो गए, आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1 एंड आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई इज इक्वल टू 0। ये समझेंगे कैसे कि आई और आई के बीच में एंगल 0 है, तो cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1, तो रिजल्ट इज 1। और आई डॉट जे के बीच में जो यहाँ पे एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, तो cos 90 की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। एक आता है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट जो है, अगर हमारे पास टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स में क्या है, एक वेक्टर की डायरेक्शन तो इधर है, दूसरे की इधर है, तो मान लीजिए अभी देखिए इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री एंगल इन दोनों में हुआ है तो क्या लिखेंगे कि A डॉट B इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड द cos 180 डिग्री एंड रिजल्ट इज AB एंड cos 180 के जो वैल्यू होते हैं माइनस के 1, तो A डॉट B, तो A डॉट B इज इक्वल टू माइनस AB, ये इसका एक रिजल्ट बना। तो इस तरह से इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, ये मैंने इसमें डिस्कस किया। और अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई भी प्रॉब्लम तो कमेंट बॉक्स में डालें और मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।